Good morning, student. I am your Stephen sir from ICRA English Medium. Today I am going to teach you subject grammar, and today's our topic will be preposition, or some of them call it as preposition. So let's get started. So, my dear student, what is preposition? So, preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. We have discussed many times about what is noun, what is pronoun. So, noun is a place, person, animal, or thing. And what is pronoun? Pronoun comes in place of a noun. When there is more than one noun, that time we use this pronoun. So let us go deep inside to this topic. So a preposition is placed before a noun or a pronoun. So whenever you want to just check where is the preposition or preposition, it always comes before a noun or a pronoun. It always remember this, my dear student. Preposition come before noun or a pronoun. So here, this is a small chart where you can see prepositions are of three types. You can see over here, first of all, this one, preposition indicates. Three types of prepositions are there. It can indicate preposition of place, यानी कि कोई जगह, preposition of time, and preposition of direction, यानी कि कोई दिशा. So basically there are three types of preposition, जो place बताता है, जो time बताता है, और जो direction. डायरेक्शन यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है, उसी तरीके से ये हमें बताता है. सो लेट अस सी फर्स्ट वन, जो पहला वाला है, लेट अस चेक इट आउट. सो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्लेस का मतलब है कोई जगह. ओके, सो यहाँ क्या लिखा है, वेयर समवन और समथिंग इज. समवन और समथिंग इज, कौन सी जगह पे कुछ है या क्या है, तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे आता है. सो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल से समझते हैं. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक लड़की दीवार से चिपकी हुई है. ये वॉल है, ये दीवार है, इसको इंग्लिश में वॉल बोलते हैं. सो क्या लिखा है, निकी स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल. क्या लिखा है, निकी स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी कि वॉल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड वो खड़ी है. सो ये प्रीपोजिशन है. अगेंस्ट का मतलब होता है प्रीपोजिशन, यानी कि ये प्लेस बता रहा है कि वो कहाँ है. क्या बता रहा है, प्लेस. तो अगेंस्ट का मतलब होता है प्लेस, बराबर. और यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर निकी इज, वो कहाँ पर मौजूद है. दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम देखेंगे. तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, राइट माय डियर स्टूडेंट. तो टाइम क्या बताता है, व्हेन एन इवेंट हैपन और हैपेंस और हैपेंड, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसका एक टाइम पे हुई है, तो वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम उसको कहते हैं. तो पहले हम लोग ने प्लेस के बारे में जाना कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कहाँ होता है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आसपास अगर वो है तो वो प्लेस में गिनाता है. और अगर किसी ऐसी चीज़ में जिसमें टाइम का जिक्र हुआ हो तो वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में होता है. तो लेट अस सी एग्जाम्पल. सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बच्चा जो है स्विमिंग कर रहा है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्की स्विम्स ऑन सैटरडे. तो रिक्की जो है वो सैटरडे को क्या करता है, स्विम करता है. ऑन, तो ऑन जो है ना
वो क्या बताता है, ये एक टाइप का टाइम बताता है। जैसे कि सैटरडे क्या हुआ, सैटरडे एक टाइम है, सैटरडे का एक दिन है, तो दिन का जिक्र होता है कि भाई वो हमेशा सैटरडे के वक्त सैटरडे के वक्त स्विम करता है। तो ये है प्रीपोजिशन व्हेन एन इवेंट्स हैपन, यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट होता है। इवेंट यानी कि कोई भी ऐसा समय होता है, जैसे कि स्कूल में जाना वो एक इवेंट हो सकता है, घूमने जाना वो एक इवेंट हो सकता है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ वी विल सी नंबर 3, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इधर लिखा हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन इन विच समवन और समथिंग कम्स और गोज। डायरेक्शन का मतलब क्या बताया है कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो आ रही है या जा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। लेट अस सी सम एग्जांपल। As you can see here, it is written, Nikki is throwing a ball at them. तो निक्की जो है वो बॉल उनके ऊपर फेंक रही है। तो बॉल जो है वो फेंक रही है, तो बॉल जो है वो उसका एक डायरेक्शन है, या सीधा फेंकेगी, टेढ़ा मेढ़ा, जहाँ पे भी फेंकेगी, बट वो क्या है, एक डायरेक्शन है। तो यहाँ बताया है कि निक्की थ्रोज अ बॉल एट। तो एट क्या हुआ, अपना प्रीपोजिशन हुआ, प्रपोजिशन। तो वो एक डायरेक्शन बताता है, एक डायरेक्शन इन विच द बॉल इज थ्रोन। तो बॉल जो है वो एक, अभी जैसे कि इसके हाथ में बॉल है तो वो इस तरफ फेंक रही है, तो बॉल इस तरफ फेंक रही है, तो वो एक डायरेक्शन है। तो एट जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।